So at the room temperature it will be alive for 6 hours, and if the temperature is low like 4 degree, it will be for longer time. चीन में HMPV वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन उसी बीच भारत में HMPV वायरस की एंट्री होती है और अब तक इसके 7 मामले सामने भी आ चुके हैं। जब जब वायरस का नाम सुनाई में आता है तो दिमाग में कोविड-19 के वो मंजर, वो तस्वीरें चलने लगती हैं। लेकिन HMPV वायरस पर डॉक्टर्स का कहना है कि ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है और इसके शुरुआती लक्षण दिखने पर अगर सही दवाएं और डॉक्टर की सलाह ली जाए तो आप दोबारा बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो मन में उठता है कि ये वायरस आखिर कितने घंटे तक जिंदा रहता है। HMPV वायरस से अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो कितने दिनों तक ये आपके अंदर जिंदा रहेगा। आपको बता दें कि इस वायरस के बारे में PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन डॉक्टर गोपी चंद खिलनानी बताते हैं कि ये वायरस नॉर्मली सांस लेने या खांसने से फैलता है। ये वायरस 6 घंटे तक जिंदा रह सकता है, यानी कि एक कमरे के टेम्परेचर पर HMPV वायरस 6 घंटे तक जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 4 डिग्री से कम है तो ये लंबे वक्त तक जिंदा रहेगा। When emitted, it basically is emitted by respiration, by coughing. So at the room temperature it will be alive for 6 hours, and if the temperature is low like 4 degree, it will be for longer time. So either the person is coughing and the other person is in front of him, that's one of the way of transmission, what is called as airborne infection. डॉक्टर आगे बताते हैं कि इसका फोमाइट से भी संक्रमण हो सकता है, मतलब कि जो टेबल, बुक, कुर्सी या दरवाजे के हैंडल जैसी चीजें अगर कोई संक्रमित व्यक्ति छूता है और अगर आप उसके बाद उसे छूते हैं तो आपको ये HMPV वायरस का संक्रमण फैल सकता है। इसके अलावा ये संक्रमित रोगी के पास आने से, जैसे बुजुर्ग लोग और जिन्हें अस्थमा और COPD या कोई पुरानी फेफड़ों की बीमारी या हृदय रोग है, या जिन्हें अनकंट्रोल्ड शुगर है, या जो किसी भी तरह के कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, या जिन्होंने कभी कीमोथेरेपी ली है, इस तरह के लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर गोपी चंद खिलनानी कहते हैं कि जिन लोगों को खांसी, जुकाम, गले में खराश या नाक बहने जैसा वायरल बीमारी है, उन्हें मास्क पहनना चाहिए। इससे घबराने की कोई बात नहीं है। ये वैसे हालात नहीं है जैसे हमने कोविड-19 महामारी के दौरान देखे थे, जहां लोग ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन सतर्क रहना हमेशा बहुत जरूरी है। ऐसे में सतर्क रहिए। सतर्क रहने में हमें कुछ नहीं खोना है। इसके बारे में भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय पता लगाने के लिए सही कदम उठाएगा। डॉक्टर की ये बातें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि HMPV वायरस के लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति इस वायरस की चपेट में आ गया है तो उसे 3-5 दिनों तक खांसी, नाक बहना, गले में खराश और घरघराहट रहेगी। साथ ही तेज फीवर भी आता रहेगा। ऐसे में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग सभी सावधानी बरतें, क्योंकि अभी तक इस वायरस के लिए कोई ठोस इलाज नहीं ढूंढा गया है, जैसे कि वैक्सीन या कोई दवा। हालांकि इस बीमारी से डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। लेकिन अपना ध्यान रखें, मास्क का उपयोग करें, ऐसा कहा जा रहा है। HMPV वायरस से जुड़ी तमाम खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।